तो जो लोग भी मेरे भाई लोग सऊदी अरेबिया में हैं, उनके साथ एक परेशानी होता है कि जब वो पासपोर्ट अपना रिन्यूअल करवाते हैं तो उनको पासपोर्ट का नकल मालूमात करवाना होता है। तो देखिए, पासपोर्ट का नकल मालूमात करवाना क्यों होता है, किस लिए करवाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, कहाँ से होगा, किस तरीके से आप करवा सकते हैं। कफ़ील कंपनी आपके पास नहीं है तो आप खुद से भी करवा सकते हैं। कैसे होगा, सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। तो जो लोग भी पासपोर्ट रिन्यूअल करवा रहे हैं, किसी को छुट्टी जाना है, चाहे फाइनल एग्जिट जाना है, बिना पासपोर्ट के नकल मालूमात कराए आप नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, अच्छे से आपको बताऊँगा ताकि आपको सब चीज़ की जानकारी हो और अपना पासपोर्ट का नकल मालूमात करवा सके। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लिया करें ताकि इस तरह का अपडेट आपको डेली मिलता भी रहे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लिया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफ़ील कंपनी ने इशू किया है, तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफ़ाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुक्का इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बॉन्ड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें। ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी, इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि पासपोर्ट को नकल मालूमात कराना क्यों पड़ता है। इस चीज़ की जानकारी सभी को होनी चाहिए। अगर आप छुट्टी या एग्जिट जाने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो होगा ये कि आपको एयरपोर्ट से ही रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पासपोर्ट का नकल मालूमात करवाना क्यों होता है। देखिए, पासपोर्ट का नकल मालूमात इसलिए करवाया जाता है क्योंकि जब आप सऊदी अरेबिया में एंट्री करते हैं तो आपका पासपोर्ट जो होता है उस पर पासपोर्ट नंबर दूसरा होता है, और वीज़े पे भी जो है पासपोर्ट नंबर दूसरा होता है। उसके बाद आप जब यहाँ सऊदी अरेबिया में आते हैं, कुछ टाइम के बाद आपका पासपोर्ट जो है एक्सपायर होने लगता है। एक्सपायर होने की सूरत में आप जो है पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाते हैं, और रिन्यूअल करवाने के बाद फिर उसका नकल मालूमात करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पासपोर्ट का नकल मालूमात नहीं करवाते हैं तो गवर्नमेंट के सिस्टम में आपका जो नया पासपोर्ट नंबर है वो अपडेट नहीं होगा। जिस वजह से कफ़ील या कंपनी जब आपका छुट्टी लगाए या फाइनल एग्जिट लगाए तो आपके पुराने पासपोर्ट पे ही वो वीज़ा इशू होगा, और आपके पास जो है नया पासपोर्ट है वैलिड वही है, क्योंकि पुराना वाला पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। अब जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास दो पासपोर्ट होता है। जो पुराना पासपोर्ट का जो है नंबर होता है, वो जो आप फाइनल एग्जिट जा रहे चाहे छुट्टी जा रहे हैं, उस वीज़े पे वो पासपोर्ट का नंबर नहीं होता है, नए वाले का पुराने वाले का होगा। तो इस वजह से फिर आपको वहाँ परेशानी होगी। तो इसी वजह से जो है सभी को कहा जाता है कि जब आप अपना पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाते हैं तो पासपोर्ट का नकल मालूमात करवाना ज़रूरी होता है, ताकि आपके अफसर पे अपडेट होगा। जब भी कोई फाइनल एग्जिट या छुट्टी का अप्लाई करेगा तो आपका जो नया पासपोर्ट का नंबर है जो आपको रिसेंटली रिन्यूअल करके मिला है, वो पासपोर्ट नंबर ऑटोमेटिक वीज़े पे आ जाता है। फिर आपको जो है जब ट्रैवल करते हैं तो दोनों पासपोर्ट लेकर के कैरी करना पड़ता है। किसी किसी सूरत में आपको दोनों पासपोर्ट भी देख लेता है, क्योंकि आप जो आ रहे हैं तो वो पुराने पासपोर्ट का नंबर होता है, जा रहे हैं तो नए पासपोर्ट का नंबर होता है। तो इसीलिए दोनों पासपोर्ट को कैरी भी करना ज़रूरी है, इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसको रिन्यूअल करवाया कहाँ जाए, यानी कि पासपोर्ट का नकल मालूमात कहाँ करवाया जाए। तो देखिए, पासपोर्ट का नकल मालूमात अगर आप कफ़ील या कंपनी के अंडर में हैं तो आप अपने कफ़ील या कंपनी से करवा सकते हैं। मुकीम के थ्रू वो चंद घंटों में कर देते हैं। दूसरा है कि हाल ही फिलहाल 2026 में जो है अफसर पे भी ये अपडेट आ चुका है कि आप अपना पासपोर्ट का नकल मालूमात अफसर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जा कर के आप अपना पासपोर्ट का नकल मालूमात करवा सकते हैं। पुराने पासपोर्ट का सारा डिटेल भरना है, नए पासपोर्ट का सारा डिटेल भरना है और अपडेट कर देना। आपका कुछ घंटों के बाद आपका नया पासपोर्ट नंबर वहाँ पे शो करने लगेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जिसका कफ़ील या कंपनी कोई नहीं है, वो आज़ाद में है, तो वो किस तरीके से करवा सकता है।
तो सबसे पहले समझ लें कि अगर आप आज़ाद में हैं तो सारा चीज़ तो आप ही के ऊपर होता है। वर्क परमिट हो, इकामा हो, पासपोर्ट हो, सारी चीज़ें जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर होती है। कफील के ऊपर कोई जिम्मेदारी होती नहीं, क्योंकि कफील का पता ही नहीं है, कंपनी का पता ही नहीं है। जो लोग आज़ाद में हैं, जो लोग कफील कंपनी के अंदर में नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात होता ये है कि जब आपका कफील भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है, पासपोर्ट का नकल मालूमात किस करवा सकते हैं। तो अगर आपका इकामा वैलिड है, तो मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका इकामा वैलिड होगा, आपके ऊपर कोई भी वायलेशन नहीं है, तो आप अपने अफसर से भी करवा सकते हैं। अगर आपका इकामा वैलिड नहीं है, एक्सपायर है, तो आपका नकल मालूमात नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए फिर परेशानी हो। पहले आपका इकामा को रिन्यूअल किया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो है पासपोर्ट का नकल मालूमात होगा। क्योंकि जब तक आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा, तब तक आपका अफसर काम ही नहीं करेगा, मतलब सिस्टम अपडेट ही नहीं करेगा, ना आपका एग्जिट लगता है, ना आपका छुट्टी लगता है। तो जाहिर सी बात है कि पासपोर्ट नकल मालूमात भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मान के चलिए आपका अफसर नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ, तो फिर आदमी क्या करे, हेल्पलेस हो जाता है। तो उसके लिए फिर एक तरीका ये भी है कि आप जो है मेरे तरह, मैं भी बहुत सारे लोगों का इसी तरीके से पासपोर्ट नकल मालूमात करवाता रहता हूँ। तो आप चाहें तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको नंबर मिल चुका होगा। उसके लिए आपका सिर्फ पुराना पासपोर्ट, नया पासपोर्ट और इकामा का कॉपी, ये 3 चीज़ें चाहिए, और जो है 24 घंटे के अंदर में आपके अफसर पे अपडेट हो जाता है। दूसरा है कि अगर आप इन सारे झमेलों से बचना चाहते हैं, खुद से भी करवाना चाहते हैं, और कफील या कंपनी भी नहीं है, अफसर भी नहीं है आपके पास, तो फिर क्या करें। तो आप सबसे अच्छा है, मेरे जो ओपिनियन रहेगा आप लोगों के लिए, कि आप चले जाएं जब्ज़ात के ऑफिस। जब्ज़ात के ऑफिस के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे एजेंट होते हैं, उनसे आप जाके बात करेंगे कि भाई मेरे को पासपोर्ट का नकल मालूमात करवाना है। तो वहाँ पे आपसे नया पासपोर्ट का कॉपी, पुराने पासपोर्ट का कॉपी और आपके इकामे का कॉपी ले जाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई चार्जेस क्या लगता है। तो जो लोग भी अफसर पे या फिर मुकीम के थ्रू कंपनी या कफील करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है नकल मालूमात करने का, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अपने से पर्सनली किसी एजेंट या किसी आदमी से, ट्रैवल एजेंसी वाले से करवाते हैं, किसी से भी करवाते हैं, तो उसमें जो है पासपोर्ट का नकल मालूमात का कॉस्ट बढ़ जाता है। 350 रियाल से लेकर 400 रियाल तक भी ले लेते हैं। कोई जो अच्छे होते हैं वो 350 ही लेते हैं, कोई 500 भी मांग लेते हैं। तो वहाँ पे आपको खुद से जाकर इन सारी चीज़ों को देखना है। कभी भी एक जो है एजेंट से काम नहीं कराएं, एक ही एजेंट से सवाल जवाब करके अपना काम नहीं देना है आपको। वहाँ पे बहुत सारे हैं, आप 2, 3, 4, 5 एजेंट से मिलें जो आपको जेन्युइन प्राइस में आपका काम करके दे। आप उनसे जो है अपना पासपोर्ट का नकल मालूमात करवा लिया करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको पासपोर्ट नकल मालूमात से रिलेटेड सारी अपडेट जो भी थी वो बताने का कोशिश किया है कि आपको किस तरीके से करना है, किस किस कंडीशन में करवाना है, किस तरीके से हो सकता है, कराना क्यों ज़रूरी होता है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने का कोशिश किया है। तो जो लोग भी सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी इस तरीके से परेशान हैं, पासपोर्ट अपडेट करवा रहे हैं, तो उनके तक ये वीडियो जाए और उनको इस चीज़ का मालूमात हो, ताकि वो अपने जो है पासपोर्ट का नकल मालूमात करवा सकें और इन सारी परेशानियों से बच सकें। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक ज़रूर कर लिया करें। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लिया करें, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डेली मैं सऊदी अरब से रिलेटेड डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग को आसानी होगी, आपके पास सारा अपडेट पहले से मौजूद होगा, आपको मालूम होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।